अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक जज्बो न्यूज। देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने नाकाम करने वाले सरकारी अहदेदारान को बरतरफ करने से मुतालिक दरखास्त खारिज कर दी। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने फारिग रहने और काम न करने वाले सरकारी अहदेदारान को बरतरफ करने से मुतालिक दरखास्त पर समाअत की। समाअत के दौरान जस्टिस आयशा मलिक ने दरखास्त गुजार से कहा कि आपकी दरखास्त में इस्तदा है तमाम सरकारी मुलाजमीन काम नहीं करते, फारिग किया जाए। आप उन सरकारी अफसरान की निशानदेही करें और मुतालिका इदारों से रुजू करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आपने अपनी दरखास्त में किसी सरकारी अफसर का जिक्र नहीं किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने दरखास्त गुजार से सवाल किया कि आपका कौन सा काम नहीं हुआ, अदालत को आगाह तो करें। क्या मतलब है हम सदर, वजीर आजम, स्पीकर और असम्बली मेंबरान सबको निकाल दें? बाद अज़ां आईनी बेंच ने दरखास्त नाकाबिले समाअत करार देते हुए खारिज कर दी। सखर से रिपोर्ट कर रहे हैं माजिद महमूद। तर्जुमान सिंध हुकूमत व मियर सखर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने यूसुफ अवान के एजाज में मियर हाउस सखर में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब से खिताब करते हुए मियर सखर ने कहा कि यूसुफ अवान ने थाईलैंड में बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले की क्लासिक कैटेगरी में पाकिस्तान के लिए सोने का तमगा जीतकर दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत व मियर सखर ने कहा कि जस्तुजू रखने वालों को अल्लाह पाक इसी तरह कामयाब करता है। उन्होंने कहा कि थाईलैंड मुकाबलों के बाद आइंदा दुबई, अमरीका और दीगर ममालिक में भी बैनुल अक़वामी एजाज़ात हासिल करेंगे और मुल्क का नाम मजीद रोशन करेंगे। इस मौके पर मियर सखर ने यूसुफ अवान को नकद इनाम और दुबई में बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए रिटर्न टिकट देने का ऐलान भी किया। बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने यूसुफ अवान और उनके साथियों को अजरक और फूलों के हार पहनाए और इस मौके पर यूसुफ अवान ने कहा कि हम तर्जुमान सिंध हुकूमत व मियर सखर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख के बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने हमें इज्जत बख्शी। मेरी भरपूर कोशिश होगी कि पाकिस्तान के लिए मजीद एजाज़ात लेकर आऊं। सखर से रिपोर्ट कर रहे हैं सनी शेख। एसएसपी सखर अमजद अहमद शेख की हिदायत पे सखर पुलिस का समाजी बुराइयों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना ई सेक्शन पुलिस की कामयाब कार्रवाई, शराब की बड़ी खेप की फरोख्त को नाकाम बना दिया। मुलजिम गिरफ्तार। एसएचओ थाना ई सेक्शन का हुदूद में दौरान स्टेप चेकिंग कामयाब कार्रवाई। शराब की भारी तादाद में बोतलें समेत मुलजिम इकरार चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम का रिक्शा रोककर तलाशी दौरान शराब के 9 अदद कार्टन 264 बोतलें बरामद की गईं। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ PEHO 34 एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एसएसपी सखर अमजद अहमद शेख का पुलिस पार्टी की बेहतरीन कार्रवाई पे शाबाश का पैगाम। दादू से रिपोर्ट कर रहे हैं जुम्मा खान बरमानी। एसएसपी दादू का रात देर से थानों और पुलिस चौकियों का सरप्राइज विजिट। एसएसपी दादू कैप्टन रिटायर्ड अमीर सऊद मक्सी ने रात गए थाना दादू बी सेक्शन और खुदाबाद का सरप्राइज विजिट किया। एसएसपी दादू ने थानों के लॉकअप और रोजनामचा को चेक किया। एसएसपी दादू ने थाने के ड्यूटी अफसर और हिफाजत के लिए संतरी ड्यूटी पर तैनात स्टाफ को जरूरी हिदायत जारी की। एसएसपी दादू ने इंडस हाईवे और लिंक रोडों पर मुकर्रर चौकियों और पिकटों को भी चेक किया। अलर्ट स्टाफ को शाबाशी दी और मजीद बेहतरी की भी हिदायत जारी की। आवाम को बेहतरीन सर्विसेज मुहैया करना आज़म और अवरीन तरजीह है। जिले में पुरअमन फिजा बरकरार रखने के लिए मैं और टीम हुमा वक्त मसरूफ अमल हैं। सखर से रिपोर्ट कर रहे हैं माजिद महमूद। जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध के सालार सलीम सिंधी ने कहा है कि 28 नवंबर को सखर में होने वाली सिंध बाबुल इस्लाम कॉन्फ्रेंस एक संग मेल साबित होगी, जिसमें सिंध से लाखों लोग शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि दरियाए सिंध पर 6 नई नहरों की तामीर दरियाए सिंध को खुश्क करने की साजिश है। चोलिस्तान में 4 लाख एकड़ एराजी को आबाद करने के लिए सिंध को मजीद बंजर बनाने का मंसूबा है, जो किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने दौरा सखर के मौके पर JUI सिटी सखर के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कारी मोहम्मद फारूक के बहनोई के इंतकाल पर उनकी रिहाइशगाह पर ताज़ियत के बाद कारकुनान और मीडिया से गुफ्तगू के दौरान किया। इस मौके पर JUI सिटी सखर के नाजिम मुफ्ती आजम महर, मौलाना उबैदुल्ला खाकी, कारी खलीक अहमद का लगारी व दीगर मौजूद थे। सखर से रिपोर्ट कर रहे हैं दानिश राजपूत। सखर नेशनल प्रेस क्लब का इजलास सदर इमदाद फलपोटो की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास में मुत्तफिका तौर पर हर साल की तरह इस साल भी 1 दिसंबर यौम सिंधी सकाफत के मौके पर सिंध मेला के इनेकाद का फैसला किया गया। इजलास में सीनियर साफी साहिल जोगी, ताज रिंद, KB शेख, अब्दुल रऊफ अब्बासी, पराग शर्मा, हमीद दिल, अशरफ अबड़ो, हबीबुल्ला भुलकानी, इस्माइल सोमरो, सरफराज चन्नो, शबीर मेमन, दानिश राजपूत और शिकारपुर के सीनियर साफी
सुल्तान वृंद ने शिरकत की। इस मौके पर फैसला किया गया कि 1 दिसंबर को दरियाए सिंध के किनारे ग्लोब चौक पर सिंध मेले का इनेकाद किया जाएगा। मेले में महफिल, मौसीकी, मुशायरा, सकाफती टैबलोज और दस्तकारी मसनूआत की नुमाइश की जाएगी। एकता नाइट का आगाज 30 नवंबर को आतिशबाजी और हाथों में दिए रोशन करके रैली की सूरत में किया जाएगा। सक्खर नेशनल प्रेस क्लब के अहाते में एकता नाइट पर मुशायरे और सूफियाना मौसीकी की महफिल बंद मुनक्किद की जाएगी। मेले की तकरीबात 30 नवंबर से शुरू होकर 1 दिसंबर की रात तक जारी रहेंगी। सिंध मेले में शिरकत के लिए तमाम सियासी व समाजी तंजीमों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों को दावत दी जाएगी। सिंध मेला में सिंध के मशहूर फनकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे, जबकि मारूफ टिकटॉकर्स कैट वॉक में हिस्सा लेंगे। दुनिया भर में आलमी यौम बैतुल खुला यानी सफाई व हिफ्ज़ान सेहत के शऊर का दिन 19 नवंबर को दुनिया भर में आलमी यौम बैतुल खुला मनाया गया। इस दिन का मकसद अवाम में सफाई व हिफ्ज़ान सेहत के बारे में शऊर उजागर करना है, ताकि हर फर्द को महफूज और मयारी बैतुल खुला की सहूलत मैसर हो। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 3.6 अरब अफराद बुनियादी सफाई की सहूलियात से महरूम हैं। इसकी वजह से न सिर्फ सेहत के मसाइल जन्म लेते हैं, बल्कि पानी और ज़मीन की आलूदगी भी बढ़ती है। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल संजोरों में समाजी तंजीम कतर चैरिटी की जानिब से इस हवाले से सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें कतर चैरिटी की टीम और तालिका एजुकेशन ऑफिसर मैडम मारूफ ने खुसूसी शिरकत की और बच्चियों को सफाई सुथराई और हिफ्ज़ान सेहत के बारे में मुफीद आगाही फराहम की। इस मौके पर तालबात ने सफाई सुथराई के मुतालिक टैबलो भी पेश किए, जबकि मुकर्ररीन ने अवाम से अपील की कि वो इस मसले की संगीनी को समझें और सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करें। इस मौके पर स्कूल स्टाफ, असातिज़ा और सिविल सोसाइटी की नुमाइंदा ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। सूबाई मोहतसिब सिंध सितारा इम्तियाज मोहम्मद सुहेल राजपूत की हिदायत पर रीजनल डायरेक्टर मोहतसिब आला सांगढ़ गुलाम शबीर मेमन की जानिब से गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज सांगढ़ में मोहतसिब आला के काम और तरीका के बारे में आगाही फराहम करने के लिए एक सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मसाइल के हल के लिए रीजनल डायरेक्टर मोहतसिब आला सांगढ़ से सवालात किए। मोहतसिब आला ने तालबात के सवालात के जवाब में कहा कि सूबाई महकमा कोई भी हो, हत्ता कि आपका तालीमी इदारा ही क्यों ना हो, अगर आपको या आपके आसपास किसी को सूबाई महकमा से शिकायत है तो सिर्फ सादा कागज पर दरखास्त लिखकर मोहतसिब आला सांगढ़ के दफ्तर में जमा करवाएं, जिसकी कोई फीस नहीं है। इंशाअल्लाह आपकी शिकायत का अजाला किया जाएगा। दादू से रिपोर्ट कर रहे हैं जुम्मा खान बरमानी। सिंध औलिया कराम की सरजमीन है, जिन्होंने हमेशा अमन और मोहब्बत का दर्ज दिया है। सैयद अब्दुल लतीफ शाह बुखारी का 30वां सालाना उर्स मुबारक रेलवे स्टेशन के करीब इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर दरगाह के सरबराह सैयद आशिक अब्दुल लतीफ बुखारी ने कहा कि उर्स मुबारक के मौके पर सालाना उर्स मुबारक में काछो लाड़ समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों और देहातों से बड़ी तादाद में अकीदतमंद शिरकत करते हैं और नामवर गुलकार मौसीकी की महफिल में अपने फन का मुजाहरा करते हैं। मेहमानों के लिए रिहाइश और नंगर न्याज का भी इंतजाम सैयद आशिक अब्दुल लतीफ ने किया है। डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद शहरियार गुल मेमन की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद अंडर 20 स्पोर्ट्स फेस्टिवल मुनक्किद कराने के सिलसिले में एक इजलास डीसी ऑफिस के दरबार हॉल में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर शहरियार गुल मेमन ने कहा कि जिला के नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों के मौके फराहम करने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से शहीद बेनज़ीराबाद अंडर 20 स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है, जिसका मकसद खेलों से दिलचस्पी रखने वाले नौजवानों को खेलों के मैदान में अपना लोहा मनवाने का मौका फराहम करना है। डिप्टी कमिश्नर ने स्पोर्ट्स ऑफिसर को हिदायत देते हुए कहा कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल के शानदार इनेकाद के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। इजलास में फैसला किया गया कि डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद अंडर 20 स्पोर्ट्स फेस्टिवल 24 नवंबर से बिलावल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नवाब शाह में शुरू होगा, जो 1 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस मौके पर इजलास को आगाही देते हुए डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर शहीद बेनज़ीराबाद अब्दुल रहीम राजपूत ने बताया कि जिला इंतजामिया शहीद बेनज़ीराबाद की जानिब से महकमा स्पोर्ट्स के ताबून से शहीद बेनज़ीराबाद अंडर 20 स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें 20 साल से कम उम्र के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टाइक्वांडो, एथलेटिक्स, लॉन टेनिस, बॉडी बिल्डिंग, हॉकी, फुटबॉल, थ्रोबॉल, कराटे और टिग ऑफ वार के शानदार मुकाबले बिलावल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नवाब शाह में मुनक्किद किए जाएंगे, जिसके लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नवाब समीर लगारी, डिप्टी मेयर मुबशिर अराई के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। जिला की माड़ी इंचार्ज एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल सब इंस्पेक्टर राजा खालिद की टीम के हमरा मुशर्रफ कॉलोनी में कार्रवाइयां। मुशर्रफ कॉलोनी मोचको से मुजरे सेहत गुटका माबा के 2 बड़े कारखाने पकड़े गए
पकड़े गए कारखानों से भारी मिकदार में मुजरे सेहत गुटखा मावा और गुटखा मावा की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल बरामद करके 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पहली कार्रवाई गुटखा मावा के कारखाने से सलीम, मुश्ताक और आरिफ नामी 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। कारखाने से 2 ड्रम और 120 पुड़ियां गुटखा मावा, 1 टब छालिया, 38 अदद पैकेट पत्ती, 1 पोरा और 1 ड्रम चूना पैकिंग मटेरियल व दीगर सामान बरामद हुआ। दूसरी कार्रवाई में मुशर्रफ कॉलोनी से ही एक और गुटखा मावा के कारखाने से वसीम और फहीम नामी 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए दूसरे कारखाने से 3 अदद टब और 100 पुड़ियां तैयार गुटखा मावा, 2 बाल्टी छालिया, 4 थैले पत्ती, छाना पैकिंग मटेरियल व दीगर सामान बरामद हुआ। मुलजिमान के खिलाफ थाना मोचको में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल की जानिब से एक ही रात में 4 गैंगवार मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करने समेत 2 गुटखा मावा के कारखानों से भारी मिकदार में गुटखा मावा बरामद करके 5 मुलजिमान को गिरफ्तार करने पर एसएसपी की माड़ी कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली की जानिब से इंचार्ज एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल सब इंस्पेक्टर राजा खालिद व टीम के लिए सीसी 3rd सर्टिफिकेट और कैश इनाम के अजरा का ऐलान किया गया है। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें पाक जज्बा चैनल।